के लिए योग्यता कोई अनिवार्य नहीं है, अनपढ़ भी लाइसेंस बनवा सकता है। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राड़धनिया इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आ पहुंचा हूं डीटीएच मुरथल में। यहाँ पे देखेंगे जैसे बच्चे दुखी होते रहते हैं, फाइल का पता नहीं लगता उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, कितनी फीस कटती है, उसके विषय में आज हम यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे उसके विषय में, सर से बात करेंगे जो डीटीएच मुरथल के मेन अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे सर शुरू से लेके लास्ट तक फाइल में कितना खर्चा आता है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। आ जाओ। मैं इनसे कहूँगा एक बार बोर्ड का कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कितनी फीस वगैरह कटती है। अंकल जी राम राम भाई, राम राम। अंकल जी क्या नाम है सर? सुभाष है जी। अच्छा अंकल जी, जो आपके मेन अधिकारी है उनसे मिलना था। हम मेन अधिकारी से मिलाएंगे आपको, जो डीटीएच मुरथल के मेन अधिकारी हैं, जो हैंडल करते हैं। आ जाओ, कैमरामैन से कहूँगा जल्दी जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम सर? बलविंदर गुप्ता। सर, सर मैं जैसे फाइल वगैरह लगाते हैं बच्चे, इनके विषय में पूछना चाहता हूँ। अरे तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है, जो बच्चे फाइल लगाते हैं, अरे तो सर उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर उनको? ये दो फाइलें तैयार होती हैं। एक फाइल हमारे पास जमा हो जाती है, एक प्रशिक्षण के बाद आरटीए ऑफिस में जमा हो जाती है। जो फाइल हमारे पास जमा होती है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म है जो, उसके नीचे भी लिखे होते हैं, और मैं वैसे डिटेल में भी बता देता हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, लाइसेंस डिटेल की फ़ोटोकॉपी, और स्कूल सर्टिफिकेट जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ प्रूव होना चाहिए, और उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और फैमिली आईडी या राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और एक एफिडेविट। उसके ऊपर जो है ये कैंडिडेट लिख करके हमें देता है कि मैं फ़लाँ 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 पते का स्थायी निवासी हूँ, और ट्रेनिंग के दौरान मेरे द्वारा अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका मैं स्वयं जिम्मेवार। ये 7 कागज़ होते हैं हमारे पास। और अगर कोई ऐसी कैंडिडेट है तो उसको जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। जर्नल है उसको कोई आवश्यकता नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा हो जाते हैं। उसके बाद हरियाणा की सीनियरिटी ऑनलाइन हो जाती है। उसके बाद फिर स्कूल के अंदर जब फाइल जमा होती है कंप्यूटर में, तो उसके बाद स्कूल की सीनियरिटी लग के और कैंडिडेट को हम जो है सीनियरिटी नंबर दे देते हैं। उसी आधार पर फिर उसका नंबर आता है। सर फीस कितनी कटती है सर? पहली फीस? पहली फीस, पहली और आखिरी एक ही फीस होती है। जैसे ऑनलाइन फीस होती है हमारी 3,000 रुपये, और उसकी जीएसटी लेते हैं हम कैश। डेट निर्धारित कर दी जाती है बैच की कि भाई इस डेट को जीएसटी फीस कटवाई जाएगी। पहले कैंडिडेट ऑनलाइन फीस कटवा के आएगा 3,000 रुपये, अगर जर्नल है तो। ऐसी कैंडिडेट है तो उसको छूट है, 1,500 रुपये ऑनलाइन फीस लगेगी, और जीएसटी जर्नल कैंडिडेट की 540 और एससी कैंडिडेट की 270 रुपये। ये जीएसटी स्कूल में नगद जमा करानी होती है। सर वो जो दूसरी फाइल लगती है सर, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? दूसरी एक तो क्या है, जिस टाइम हम दाखला करते हैं, दाखला करते समय भी हम जो है 4 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं, एक डीएल की फ़ोटोकॉपी लेते हैं, और जो ऑनलाइन फीस होती है उसके 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ई चालान और स्टेटस, ये लेते हैं, और एक आधार कार्ड की कॉपी लेते हैं। सर ट्रेनिंग कितने दिन की होती है?
ये 35 दिन का पीरियड होता है जिसमें 5 संडे छुट्टी होती है। 30 दिन का हाजिरी पीरियड होता है। 30 हाजिरी होना अनिवार्य है। जैसे कैंडिडेट कोई छुट्टी वगैरह करता है सर, उसके बारे में? छुट्टी का 5 संडे पीरियड के अंदर छुट्टी रहती है। 35 दिन का टोटल पीरियड है, जैसे 30 हाजिरी और 5 संडे छुट्टी रहती है। अगर संडे के अलावा कोई कैंडिडेट छुट्टी करता है तो वो अब्सेंट में गिनती होगा और 7 दिन तक जो है अब्सेंट रह सकता है कैंडिडेट। अगर 8वें दिन भी अब्सेंट होता है तो उसका प्रशिक्षण रद्द हो जाएगा। 7 दिन तक ये होता है, आधी फीस भर के 7 दिन आगे प्रशिक्षण ले सकता है बैच से आगे। सर कितनी पढ़ाई चाहिए सर कैंडिडेट को? लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए योग्यता कोई अनिवार्य नहीं है, अनपढ़ भी लाइसेंस बनवा सकता है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए उसके पास, या तो जैसे नगर पालिका द्वारा या सीएमओ द्वारा जारी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जरूरी है। जो जन्म तिथि है वो होनी चाहिए सर? जन्म तिथि का होना जरूरी है, योग्यता कोई भी नहीं। सर ट्रेनिंग के अंदर कोई और भी चार्ज वगैरह लगता है सर? ट्रेनिंग का और कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सर कितने दिन में लाइसेंस मिल जाता है सर बच्चे को? देखिए, हमारा काम होता है बच्चे को ट्रेनिंग करा करके सर्टिफिकेट जारी करना। सर्टिफिकेट हम लगभग 15 से 20 दिन में जारी कर देते हैं। उसका कारण 15-20 दिन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं अधिक से अधिक 7 दिन तक, तो 7 दिन का पीरियड तो वो निकल जाता है। 7 दिन का जो पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद फिर सर्टिफिकेट निकाले जाते हैं कंप्यूटर से और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड में चढ़ा करके फिर जैसे महाप्रबंधक महोदय के सिग्नेचर होते हैं। इस प्रोसेस में लगभग हमें 15 से 20 दिन लग जाते हैं। एक क्वेश्चन सर, जैसे बच्चे वगैरह फाइल लगाते हैं पहले और तो सर बोलते उसमें पैसे वगैरह भरने पड़ते हैं, ऐसा कुछ है सर? नहीं, फाइल लगाते समय किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता। फाइल तैयार कराने में जो पैसे लगते हैं वही लगते हैं। बच्चा अगर अपने आप फाइल तैयार कराता है तो मात्र 150 से 200 रुपये मुश्किल से खर्चा आता है। कई बार बच्चा क्या है, ये कोर्टों में जो टाइपिस्ट वगैरह बैठे हैं इनके थ्रू जब फाइल तैयार कराता है तो वो क्या नाम अनाप शनाप पैसे इनसे ले लेते हैं, अन्यथा 150 से 200 रुपये का खर्चा आता है फाइल तैयार कराने। सर जो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और तो उसके बाद भी कोई फाइल लगती है? ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो सर्टिफिकेट हमारे द्वारा जारी किया जाएगा, एक फाइल जो कैंडिडेट के पास पहले से रखी हुई है, जो शुरू में कैंडिडेट ने 2 फाइलें तैयार कराई, एक हमारे पास जमा करा दी और एक अपने पास रख ली, उस फाइल में ये हमारे द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट लगा करके और कागज अपलोड करा करके इस अटल सेवा केंद्र से और फिर जो है आरटीओ ऑफिस में जमा करा दो। यहाँ से सर 5 नंबर फार्म मिलता है? हाँ, 5 नंबर सर्टिफिकेट फार्म मिलता है जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। सर जो ये 5 नंबर फार्म होता है सर, इसका क्या मतलब होता है? ये किस विषय में दिया जाता है? ये एक प्रकार से जो है साबित करता है कि कैंडिडेट ने जो है 30 दिन की ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण इस चीज का, चाल चलन का और व्यवहार का सारा कुछ इस 30 दिन के पीरियड के अंदर क्या नाम सारा कुछ दर्शाया जाता है। अगर कैंडिडेट कोई भी अनुशासनहीनता करता है, मिसबिहेव करता है या किसी प्रकार का आपराधिक है तो उस अवस्था में उसको उसी प्रकार की क्या नाम जो है दंड महाप्रबंधक द्वारा दिया जाता है। सर जैसे ट्रेनिंग पूरी हो जाती है हमारी 35 दिन की, और तो उसके बाद कोई टेस्ट होता है सर? टेस्ट होता है लास्ट वाले दिन जो है हमारे अनुदेशकों द्वारा टेस्ट लिया जाता है और उसमें जो बच्चा फेल हो जाता है उसको अधिक 1 सप्ताह के लिए फिर आना पड़ता है और आधी फीस भरनी पड़ती है। उसके बाद फिर टेस्ट लेकर के अगर बच्चा पास हो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अरे तो दोस्तों आपने पूरी जानकारी देख ली होगी, सर ने शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी A to Z जानकारी दे दी है
इसमें भी उलझन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, कहीं पे भी किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अपने खुद जाकर फाइल तैयार कराए और खुद लगाए, ठीक है। बस ओनली आपकी जो फीस कटेगी वो यहीं पे कटेगी, और कहीं पे भी आपने जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे भी आपने वीडियो लगी हो दोस्तों, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट से हमें पता लग जाता है आप क्या पूछना चाहते हैं। अगर आपने और कुछ डाउट हो और तो आप कमेंट करके लिखे, हम सर से उसके विषय में भी बात करेंगे सर से। नमस्कार।